सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमः। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में आपने व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण परंपरा के बारे में जाना। आज उसी कक्षा को कंटिन्यू करते हुए व्याकरण परिचय अर्थात संस्कृत भाषा की व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य तत्वों के विषय में हम जानेंगे। और ये कक्षा आपके रीट एग्जामिनेशन के संस्कृत भाषा के सिलेबस का आधार रहेगी और यहाँ पर सामान्य जानकारियां हैं जिनके बलबूते हम आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभार इनमें से, इस बेसिक जानकारी में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको हल्के में ना लेते हुए और इसको आधार बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप इस कक्षा को अंत तक देखें और साथ ही जो भी आपको इससे सीखने को मिलता है वो आप नोट करें एवं मेरे लिए जो भी आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक किसी भी प्रकार का थॉट या कमेंट बनता है तो वो मुझे जरूर बताएं। इसी उद्देश्य के साथ कि आपकी इस लॉकडाउन में पढ़ाई सफल हो सके, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण परिचय। सबसे पहले है संस्कृतम शब्द, अर्थात यह शब्द सम उपसर्ग डुक्रीय धातु एवं त प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत एवं परिमार्जित, या परिष्कृत कह लीजिए, शुद्ध कह लीजिए। बिल्कुल संस्कृत भाषा वह भाषा जो बिल्कुल शुद्ध परिष्कृत भाषा है, परिमार्जित भाषा है। इसे देवों की भाषा भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, वेदवाणी भी कहते हैं, सर्वासाम भाषाणाम जननी भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि संस्कृतम में कौन सा प्रत्यय है तो त प्रत्यय है। इसी संस्कृत भाषा की व्याकरण में वचन बताए गए हैं। वो वचन है 3, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिंग बताए गए हैं, वो भी है 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और इसी के साथ पुरुषों की संख्या भी 3 बताई गई है, अर्थात संस्कृत में 3 पुरुष आपको मिलेंगे। प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। इस पुरुष में कर्ता जो होता है वो कोई अन्य पर्सन होता है, अर्थात वक्ता एवं श्रोता के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति होता है। ठीक है, अर्थात इसमें अस्मद एवं युष्मत् शब्द को छोड़कर अन्य सभी कर्ता इसमें शामिल होते हैं। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसके अंतर्गत आपको त्वम, युवाम, यूयम अर्थात युष्मत् शब्द कर्ता के रूप में मिलेंगे। और ये श्रोता होता है, अर्थात वक्ता किसी को, अर्थात श्रोता को श्रोता के विषय में ही बात बताता है, तो वो मध्यम पुरुष होता है। अगला पुरुष है उत्तम पुरुष, अर्थात जब वक्ता स्वयं के विषय में बात करता है तो वह उत्तम पुरुष होता है। इसमें अहम, आवाम, वयम ये कर्ता होते हैं, अर्थात अस्मत् शब्द इसमें कर्ता के रूप में होता है। ठीक है, एक आसान सा तरीका है, हम याद कर सकते हैं कि मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विभक्तियां 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 विभक्तियां संस्कृत में होती है। धातु, अगला बिंदु है धातु, अर्थात क्रिया, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, इनमें जो प्रकृति होती है उसे हम धातु कहते हैं और ये त्रिपदी होती है, अर्थात परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी अर्थात इसमें वे धातुएं आती हैं जो परस्मय और आत्मनेपदी दोनों में चलती है। ठीक है, अब इन धातुओं को यानी कि लगभग 2000 धातुओं को पाणिनि जी ने गणों में विभक्त किया है, गणों में विभक्त किया है, अर्थात इन धातुओं को आसानी से पढ़ा जा सके इस हेतु 10 गणों का उल्लेख पाणिनि जी ने किया है। तो गण कितने हो गए? गण हो गए 10, अर्थात गणों की संख्या कितनी है? 10। पहला है भवादि, दूसरा है अदादि, तीसरा है जुहोत्यादि, चौथा है दिवादि, पांचवा है स्वादि, छठा है तुदादि, सातवां है रुदादि, आठवां है तनादि, नवा है क्रयादि और 10वां है चुरादि गण। ठीक है, अब प्रमुख सवाल, लकार, लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में लकार जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लुट लकार, चौथा लिट लकार, पांचवा लेट लकार, छठा लोट लकार। ये 6 लकार जो होते हैं वो टित लकार होते हैं, अर्थात जिसमें ट की संज्ञा होती है वो टित लकार कहलाते हैं। और यहां पर आपको बता दूं कि जो 5वां लकार है वो लेट लकार है। 5वां लकार कौन सा है? लेट लकार। और ये किस में प्रयुक्त होता है? वेदों में। वेदेषु प्रयुज्यते लेट लकारः, वेदों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 7वां लकार है लंग लकार, 8वां है लिंग लकार, अर्थात ये भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है विधि लिंग लकार और एक होता है आश्रलिंग। ठीक है, एक होता है आशीर लिंग लकार। तो इस प्रकार 10 लकार आपके यहां है स्क्रीन पर। अगला है 9 नंबर का लुंग लकार और 10वां है रिंग लकार। ये इंगित लकार होते हैं, अर्थात जिसमें ग की संज्ञा होती है। आगे है पद। पाणिनि जी ने 2 पद बताए हैं, अर्थात सुबंत और तिगंत। कहां भी है सुप्तिंगंतम पदम। तो जो सुबंत होते हैं वो उनकी संख्या जो है सुबंतों की संख्या 21 होती है, जो इस प्रकार है सु, औ, जस, अम, औट, शश, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, ङसि, भ्याम, भ्यस, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, सुप। ये 21 इस प्रकार से हैं। 3 तो हमारे पास होते हैं वचन एवं 7 विभक्तियां होती हैं। तो 3 और 7 को जब मल्टीपल करते हैं तो 21 हमारे सुबंत पद होते हैं। सुबंत प्रत्यय भी इनको बोलते हैं। आगे है तिगंत।
ये 18 होते हैं और 2 पदों में चलते हैं। ये वाला पद जो है परस्मयी पद, दोबारा लिखता हूं, तिगंत 18 होते हैं, ये परस्मयी पद है। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, और ये है आत्मनेय पद। त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, इस प्रकार 18 तिगंत प्रत्यय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारक, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। आपकी स्क्रीन पे लिखा है, षड बोलते हैं इनको संस्कृत में, मैंने हिंदी में लिख रखा है। षड कारकाणी कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण। ये 6 कारक आपके हैं। ठीक है, आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इन कारकों में प्रत्येक कारक में संज्ञा के उपरांत, अर्थात कारक की संज्ञा करने के बाद, नाम करने के बाद उसमें कोई ना कोई विभक्ति होती है। तो किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहां पर अंकों में लिखता हूं, कर्ता कारक जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, करण कारक होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, एवं अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब आपका सवाल यह है कि सर षष्ठी कहां गई? तो इसका सीधा सा जवाब है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए संबंध का जो संबंध आप षष्ठी विभक्ति बताते हैं, क्योंकि संबंध कारक हिंदी की दृष्टि से है लेकिन संस्कृत की दृष्टि से नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। ठीक है, संबंध का संबंध जो है क्रिया से सीधा नहीं होने के कारण, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण उसको कारक नहीं माना गया है। ठीक है, और जब कारक नहीं है तो षष्ठी विभक्ति भी नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या है 22। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्वाविंशति। द्वाविंशति। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर है प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति। यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? अति। और यहां ये है अभी। यहां क्या है? अभी। प्रति परि उप। इस प्रकार कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। आगे है संधि। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आप इसको क्लियर करें। संधि के भेद कितने हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपसे पूछे प्रश्न किताब का नाम दे करके,
तो आप शहर से अच्छे से बता सकते हैं। और अगर किताब का नाम देकर नहीं पूछे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप कॉमन रूप से 3 ही बताएं, ठीक है ना। सामान्य रूप जनरल जो है आपके पूछा जाएगा वो 3, लेकिन अगर किताब का नाम देकर के पूछा जाता है तो आप वहां पर क्या बताएंगे, जैसे किताब का पूछा जाएगा वैसे ही। तो देखिए 3 भेद जो होते हैं, 3 भेद जो होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अर्थात वरदराज के अनुसार, पहला भेद है अच, दूसरा है हल और तीसरा है विसर्ग। अच को ही हम स्वर बोलते हैं, हल को ही हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 हैं। कल हमने पढ़ा कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार या लेखक कौन है? बटोजी दीक्षित। 5 भेद है अच, प्रकृतिवद भाव, हल, विसर्ग और स्वादि, ठीक है। तो अगर आपसे किताब का नाम देकर पूछे तो आप संख्या के आधार पर बता सकते हैं, और अगर आपसे ये पूछे ऑप्शन में दोनों ही हो, ठीक है, तो आप 3 पर सही करें। और यदि 3 और 5 दोनों ही ऑप्शन में हो और अगले ऑप्शन में ये दे रखा हो कि 3 और 5 दोनों, तो वहां दोनों पर आप क्लिक करें, ठीक है। समास, अगला बिंदु है समास। यहां पर देखिए समास सामान्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ठीक है। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। अर्थात इन्होंने केवल समास को गणना में नहीं लिया है। नीचे नोट लिखा है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय तथा कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भेद नहीं है, ये उपभेद है, भेद के भी भेद है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए या आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर इस प्रकार तो 6 हो गए, तो भैया 6 नहीं है, भेद 4 या 5 ही है, ठीक है, लेकिन ये उपभेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभेद सहित कितने हैं, तो फिर 6 हैं आप, ठीक है ना, या 7 है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 6 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे, और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 6 हो जाएंगे। लेकिन इतना डीप नहीं जाना है आपको, ठीक है। आगे है प्रत्यय। 3 इसके ग्रुप बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रकार नहीं है यहां पर ग्रुप है। मुख्यतः 3 ग्रुप बनाए गए हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री। ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि कृदंत तो होते हैं धातुओं के साथ, तद्धित होते हैं शब्दों के साथ, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर एक बात आपको समझनी है, वो ये कि कृदंत प्रत्यय जो होता है, कृदंत प्रत्यय जो होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है, कृत्य प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? कृत्य प्रक्रिया। इसके अंतर्गत 7
प्रत्यय काउंट किए जाते हैं। कितने? 7। संस्कृत में इसे क्या बोलेंगे? सप्त। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। वो है तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ये 7 प्रत्यय हैं जो कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। और इतना भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए। तो ये थी आपकी क्लास आज की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और साथ ही आपने इसको समझा होगा, नोट भी किया होगा। अब आपके सामने आपको स्वयं को जांचने के लिए स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं कुछ प्रश्न, तो ध्यान से सुने, समझे और अपने मन में कि इसका आंसर क्या होगा खुद का आकलन करें। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज मैं इनके आंसर नहीं बता रहा,